सिद्धार्थ जी आपसे पूछ रही हूँ, उन्होंने बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा कि जो कुछ भी तथ्य सामने आए, जो कुछ भी तथ्य सामने आए वो आने चाहिए। ठीक है सर, अब सिद्धार्थ जी बोल रहे हैं, डीजीपी सर को मिलीजिए स्पीच। सिद्धार्थ क्या बोलेंगे या आईटी सेल से जो लिख के रहा है वही बोलेंगे? भाई तथ्य सामने आने चाहिए और तथ्य सामने आएंगे भी। हाँ, मैं तथ्य सामने आएंगे भी और समय के साथ उन तथ्यों के पीछे जो भी सच्चाई शायद कुछ लोग छुपाना चाह रहे होंगे वो भी समय के साथ सामने आ जाएगी। अभी हमारे कांग्रेस पार्टी के साथी कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद जी के पास ये जानकारी, उनको पर कार्रवाई करो, उन्होंने ऐसा भाषण दिया। जया बच्चन जी पर कुछ नहीं, एक शब्द नहीं। लीजिए अजय जी। कोई सांसद खड़े होकर के कह रही हैं कि लाशों को डाल करके गंगा में डाल दिया गया और हमारा ऐसे पवित्र दिन जब बसंत पंचमी पर करोड़ों लोग जाकर के स्नान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गंगा कंटेमिनेट हो चुकी है, वो कंटेमिनेटेड गंगा है, उस पर कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। इन लोगों की सच्चाई ये है, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था सुचारता। अजय जी बोलने दीजिए, उन्हें जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आप बोलिएगा। कर लेता हूं। बोलिए। देखिए सुचारिता जी, सच्चाई ये है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये कुछ लोग इस बात को पचा ही नहीं पाए कि हमारे इस देश के अंदर इतना बड़ा एक सांस्कृतिक समागम, एक सनातन की इतनी बड़ी एक आयोजन, सनातन का एक इतना महापर्व ये कैसे आयोजित हो रहा है। ये नहीं पचा पाए कि उसको लेकर के सरकार ने इतने बड़े इंतजाम कैसे कर दिए, सरकार ने वहां पर इतना बड़ा प्रबंधन कैसे कर दिया, इतना लंबा घाट कैसे बन गया, लगभग 60-70 हजार पुलिस वालों का वहां पे नियुक्ति हो गई, उसको एक अलग जिला बना दिया गया, कैसे उसकी एक ऐप आ गई, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, कैसे सब कुछ सुनियोजित चल रहा है। जिन लोगों ने कुंभ में कफन के मारे ढूंढते ढूंढते लोगों को मरते देखा, साधु संतों को मरते देखा, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के कारण पुल को ढहते हुए देखा, वो ये देख करके पचा नहीं पाए कि कैसे एक पत्थर भी नहीं हिल पा रहा है। वो ये नहीं पचा पाए कि इतने करोड़ों लोग जिस आयोजन में जा रहे हो, जिस शहर में 40 लाख लोग रहते हो, वहां 40 करोड़ लोग जा रहे हो और उसके बावजूद सरकार की लगाई हुई एक ईंट भी नहीं हिल पा रही है। उसमें कोई एक प्रकार का लालछन नहीं लगा सकते। और ऐसे में अगर कुछ लोगों ने उस दिन पे ऐसी दुखद घटना करी तो आज जब उनकी जांच की बात हो रही है तो भी इनको दिक्कत है। जांच से क्या दिक्कत है, पर दुखद इनको यह लग रहा है कि जांच क्यों हो, दुखद इनको यह लग रहा है कि उसके पीछे की सच्चाई क्यों आए। दुखद यह नहीं लग रहा कि कुछ लोग कैसे, जब करोड़ों लोगों को अभी भी जाना है, उसके बावजूद वो अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। यह दुखद नहीं लगता कांग्रेस पार्टी को। मैं कहता हूं इनकी मानसिकता विकृत है। ये लोग एक सर्टेन क्लास को अपीज करने के लिए लगातार सनातन महापर्वों को ऐसे अपमानित करते रहते हैं और इसीलिए ये कुंभ पर हमला कर रहे हैं। मैं देश को आपसे आह्वान करना चाहता हूं, बहुत सुंदर आज वहां पर स्नान हुआ है, बसंत पंचमी में करोड़ों लोगों ने स्नान किया है और जो भी लोग महाकुंभ में जाना चाहते हैं, स्नान करना चाहते हैं, वो पवित्र मन के साथ जाएं। मां गंगा कंटेमिनेटेड नहीं है, यह सनातन का महापर्व है और वो बिल्कुल निश्चिंत होकर के जाएं। इन लोगों की साजिश का वो हिस्सा ना बने और जिन्होंने भी जो साजिश करी थी उनकी सच्चाई सामने आएगी। मैं एक बार जरा सुनवाना चाह रही हूं जो जया बच्चन जी ने बोला है, मैं एक बार जरा सुनवाना चाहती हूं उन्होंने क्या कहा। जरा इसे सुनिए, उसके बाद इस पर बात करूंगी। जरा सुनिए। डेड बॉडीज को उठा के पानी में डाल दिया है, पानी में डाल दिया, कंटामिनेटेड नहीं है वो वाटर। और जल शक्ति के ऊपर हम लोग भाषण दे रहे हैं हाउस में। देखिए, इस देश में इस वक्त बहुत बड़ी समस्या है और वो है जो कुंभ मेला में हुआ है। हजारों लोग चले गए हैं। डीजीपी सर, मैं आपके पास आ रही हूं। एक बार जो ये जया बच्चन ने बोला, आपको मैंने अपने दर्शकों को एक बार फिर से सुनवा दिया। हालांकि इनिशियल रिपोर्ट में मैंने चलाया था। वो कह रही हैं कि डेड बॉडीज को डाला गया, वहां वाटर कंटेमिनेट हो गया, अब उसी में स्नान कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी ऑन रिकॉर्ड शो पे कह रहे हैं ये अफवाह फैलाने जैसा है क्योंकि वहां पर बहुत से लोग पहुंच रहे हैं इस समय। खासकर जो हमारे देश के नेता हैं वो बयान जो है बहुत संयमित होकर दें। क्या इस तरह के बयानों से भी असर होता है वहां? सुचरिता जी, इस तरह के बयान निहायत भड़काऊ हैं। माननीय जया बच्चन जी माननीय सांसद महोदया है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा देश का हित सर्वोपरि है और प्रदूषण बुद्धि
दृष्टि और सोच में है, कृपया करके उसका शुद्धिकरण करें। मां गंगा की पवित्रता के ऊपर प्रश्न लगाने से पहले 1000 बार सोच समझ करके अपने शब्दों का चयन करें। आपकी बातें जो हैं वो अस्वीकार्य हैं और हमेशा इस तरीके की भड़काऊ बातें न करके राजनीति की स्वार्थ सिद्ध न करें। यह पवित्र पावन पर्व है और इसमें अगर आप सम्मिलित नहीं हो सकती हैं, कोई बात नहीं, आपकी आस्था का विषय है, लेकिन लोगों की आस्था के ऊपर इस तरीके का आक्षेप और इस तरीके का आघात करने का प्रयास न करें, वरना जनता उत्तर देगी आपको। जो डीजीपी सर कह रहे हैं, मैं फराज जी आपसे पूछ रही हूं, क्योंकि अखिलेश जी ने शुरुआत में एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा मैं जाऊंगा नहीं किसी से मिलने परिवारों से, फिर वरना कहा जाएगा कि राजनीति हो रही है। और मुझे लगा कि एक बड़े जिस तरह का उन्होंने जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने बहुत संयम दिखाते हुए बयान दिया और उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा नहीं परिवार से मिलने, राजनीति होगी। लेकिन फिर राजनीति तो हर दूसरे दिन बयान से हो रही है सर। बयान ऐसे आ रहे हैं और बार बार जो मैंने जया जी के बयान का जिक्र किया, सिर्फ ये एक बयान नहीं है, बार बार जो इस तरह से महाकुंभ पर सवाल उठाकर सर ये बयान जो है ना देश के बाहर भी जाते हैं। फिर लोग सोचते होंगे कुंभ में यही हो रहा है, लोग इस तरह से बॉडीज डाल रहे हैं, इस तरह कंटेमिनेट कर रहे हैं। क्या ये अच्छा है? देखिए सुचारिता जी, अभी आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम लिया, तो क्या करें हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम पार्टी बंद कर दें और खाली बीजेपी को खुला हैंड दे दें कि वो देश में जो है वो अत्याचार करती है? मतलब आप ये कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी है तो पॉलिटिक्स तो करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी है हमारे, क्यों नहीं करेंगे? अरे पॉलिटिक्स क्यों नहीं करेंगे? पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बंद करा दीजिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना। कैसी बात कर रही हैं आप? आप ये कह रहे हैं आप कुंभ पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? अरे सुचारिता जी, पॉलिटिकल एक ये कैसी बात कर रहे हैं आप सर? मैं पॉलिटिकल पार्टी हूं, मैं डोंट पुट योर वर्ड्स इनटू माय माउथ। सुनिए बात सुनिए। अरे सुचारिता जी, हमको ये तो आपने खुद मान लिया कि आप सियासत कर रहे हैं कुंभ पर सर। संविधान ने यह अधिकार दिया है। हाँ। बोलिए बोलिए। कुंभ पर सियासत नहीं कर रहे हैं प्लीज, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये हमारा काम है कि सरकार की आंख में आंख डाल करके सवाल पूछना। और दूसरी बात ये है कि अभी सिद्धार्थ यादव जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी, खाली सनातन के ठेकेदार लगता है यही है। देखिए जनता क्या बोल रही है, सुनिए। मरने के लिए बुलाया गया सर, ऐसे ऑडियो नहीं आता है। ये अफवाह नहीं फैलाई जा रही है, ये नेशनल टेलीविजन ने टेलीकास्ट किया है। सर ऐसे ऑडियो क्लियर नहीं आता सुनिए। जो आप सुना अच्छा रहे हैं। दूसरी बात, अगर आना है जी। तो अपना कफन लेके आए। सर बात रखिए अपनी, ये किसी और दूसरी बात, क्या स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी भी अफवाह फैला रहे हैं? ठीक है। क्या महामंडलेश्वर प्रेमानंद जी भी अफवाह फैला रहे हैं? क्या शाम्वी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज भी अफवाह फैला रहे हैं? बहुत से लोग करुणानंद गिरी जी महाराज देखिए, भी आपने अफवाह बिल्कुल फैला सही रहे कहा, हैं? प्रेमानंद जी का बयान वायरल हुआ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ बाबा बागेश्वर का भी बयान वायरल हुआ, जो कह रहे हैं कि साजिश हुई, एक साजिश के तहत ये हुआ। अब ये सिलेक्टिव होकर हम बयान नहीं देख सकते। हमारी मंशा सिर्फ एक है कि इस मामले का सच सामने आए, और इसीलिए मैंने आज शुरुआत इसी बात से की कि अगर साजिश है, अगर ये कहा जा रहा है तो लोगों का अधिकार है कि वो इस पूरे सच को जाने, उसके बिना किसी भी तरह की बात वाजिब नहीं मानी जाएगी। मेरे पास समय इतना ही था। बहुत अच्छा।